आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएं और सबकी कामों से रुकावटों को दूर फरमाएं। तो 2023 का साल जो है वो आने वाला है बहुत जल्द। आखिरी हफ्ता ही बाकी है, या 2 हफ्ते बाकी हैं इस वक्त 2023 आने में। तो इंशाल्लाह ताला जिनका 2022 अच्छा नहीं गुजरा, हमारी दुआ है अल्लाह ताला 2023 का साल सबके लिए जो है वो बहुत अच्छा साल साबित हो। जिनके कामों में रुकावटें थीं बड़ी, अल्लाह ताला 2023 में सबकी रुकावटों को दूर करे। जैसा कि 2023 ईयरली प्रिडिक्शंस का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। अभी 3 वीडियोस जो हैं वो आप लोगों की अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें एरिस, टॉरस, जेमिनी और कैंसर भी इंशाल्लाह ताला वो अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग जो है वो जाके अपने बुर्ज की वीडियो देख सकते हैं। और 67 की इंफॉर्मेशन भी जो है वो वीडियो भी जो है अपलोड हो चुकी है। फिर लकी बुर्ज कौन से हैं 2023 के, वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, नए आने वाले चैनल पे जितने व्यूवर्स हैं जिनको वीडियोस का नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अपनी ईयरली प्रिडिक्शंस भी 67 जिसने कैलकुलेट करनी हो वो भी जाके देख सकता है, और बुर्ज के बारे में जिसने मालूम करना हो तो वो भी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो ओपन कर सकता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, एज़ यूजुअल हर हफ्ते की तरह हम लोग वीकली प्रिडिक्शन करते हैं, वीकली फोरकास्ट करते हैं, जिसमें तमाम बुर्ज के हिसाब से हम लोग आपको वीकली फोरकास्ट करके बताते हैं वीडियोस में। तो अब हमने नया सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें 4 वीडियोस का जो है हम लोग 4-4 करके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन 3 सेशन में जो 4-4-4 12 बुर्ज की वीडियोस आएंगी, उसमें एक एक सवाल के जवाब भी हम ज़रूर देंगे। एक एक लोगों के मतलब 3 सवालों के 3 लोगों के सवालात के जवाब भी हम वीडियो में ज़रूर देंगे, जो भी हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट करेगा। तो लास्ट कमेंट कम्युनिटी पे जिसके कमेंट होंगे इंशाल्लाह ताला उसमें से 3 लोग सिलेक्ट होंगे और उसमें से 3 लोगों के जवाब दिए जाएंगे। तो आज का जो हमारा हफ्ता है वो है 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, इन 4 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा, और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, मैरिज सेक्टर कैसा रहेगा, और फाइनेंस सेक्टर कैसा रहेगा, जॉब सेक्टर कैसा रहेगा, और फैमिली इन्वायरमेंट और हेल्थ सेक्टर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक बुर्ज हमल, जिसको हम लोग इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, क्योंकि ईयरली प्रेडिक्शंस जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। जिसने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस जो हैं वो जाके देख सकते हैं। और जिसने अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी हो या पर्सनल ईयरली प्रेडिक्शन पूछनी हो जायचे के मुताबिक, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं या कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना बारे में पूछ सकते हैं। तो एरीज वालों के लिए जो हफ्ता नज़र आ रहा है, जो डेली सिचुएशंस पे काम कर रहे होते हैं, जो वीकली सिचुएशंस पे काम कर रहे होते हैं, वीकली बेस होते हैं, आवरली बेस होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वो स्पेशली ये वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा बनाई जाती हैं। किसी ने अपने डिसीशंस लेने होते हैं कामों के, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी से सिचुएशंस की जो है वो डिसीशंस लेने होते हैं, किसी ने ट्रैवलिंग सिचुएशंस के जो है वो डिसीशंस लेने होते हैं। तो वीकली फोरकास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है जिन्होंने आवरली और वीकली और डेली बेसिस पे जो है अपने डिसीजंस को मेंटेन करना होता है। तो एरीज वालों के लिए सिचुएशन इस वीक में बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोगों का 10th हाउस, मैं हमेशा यही जिक्र करता हूँ कि 10वां घर
मजबूत होना जायचे के मजबूत होने के बराबर होता है। तो 10वां घर अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है। वीनस, मर्क्यूरी, सूरज, ये 3 सितारे भी आप लोगों के मजबूत पोजीशन में हैं। और अगर हम 10वें घर की बात करें, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं आप आगाह कर सकूं कि 10वां घर जो है वो आपके कारोबार, आपके रोज़गार, आपके सबसे बड़े आपके बाप का घर 10वां घर होता है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जो नस्ब है घर, वो भी 10वां घर है होता है। तो 10वां घर इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी सिचुएशन में मौजूद है। अगर एरीज़ वाले अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहा है एरीज़ वाला इस हफ़्ते में, तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। जो पॉलिटिशियंस हैं एरीज़ वाले, आप लोगों के लिए भी सिचुएशन इस वक्त बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कोई इलेक्शंस वगैरह अगर आप लोगों के हैं, या आप लोगों की कोई सीट वगैरह के भी कोई इलेक्शंस वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। कोई प्रमोशंस वगैरह आप लोगों के गवर्नमेंट सेक्टर में कोई मुमकिना तौर पे हो सकते हैं इस वीक में। अगर कोई आप लोगों के इवेंट्स वगैरह हैं प्रमोशंस के, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है इस वीक में। फादर की तरफ से सपोर्ट बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लोग फादर के साथ कोई काम वगैरह भी करते हैं मिलके, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस, अगर हम बात करें तो ओवरसीज़ के लिए भी हम लोग देखते हैं 9th हाउस, और 12th हाउस भी जो है हम लोग ओवरसीज़ जो है हमारे लोग हैं, हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारी ओवरसीज़ से वीडियोस देख रहे होते हैं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुल्क से बाहर से हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। और हम बिल्कुल भी आप लोगों को जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, हम लोग आपका जिक्र ज़रूर करते हैं। तो 9वां घर जब मजबूत होता है और 12वां घर जब मजबूत होता है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोग आप लोगों को ज़रूर गाइड करें। तो 12वां घर इस वक्त काफ़ी अच्छी सिचुएशन में मौजूद है, और 9वां घर भी बहुत अच्छी सिचुएशन में मौजूद है। तो आप लोगों के काम काज में कोई बेहतरी आ सकती है। किसी की प्रॉब्लम्स वगैरह में जो ज़्यादा हो रही थी, इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो सकती हैं ये हफ़्ता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ हमारे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी मुस्बित रहेगा। ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। मामलात में मज़ीद बेहतरी होगी और पॉजिटिव डिसीजंस वगैरह जो है आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, और जो लोग ट्रैवलिंग वगैरह के हिसाब से जो भी काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, और कोई रूहानियत से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या जो भी आप लोग हैं रूहानियत से मुंसलिक, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी सुकून दे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। सेकंड मैरिज की तरफ से बात की जाए, अगर कोई सेकंड मैरिज का प्लान कर रहा है, जिसकी फ़र्स्ट ख़त्म हो गई है तो सेकंड मैरिज का प्लान कर रहा है, तो कोई बाहर से रिश्ता अगर आप लोगों का है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग करते हैं मुल्क से बाहर भी कोई रिश्ता वगैरह होता है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, आप लोग उसमें अपना डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह हो, या आप लोग कोई मज़हबी खाना वगैरह अगर इस हफ़्ते में करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे एरीज़ वालों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा एक अहमियत रखता है, क्योंकि मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, और आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी, आप लोगों का पार्टनर, ये सब जो चीज़ें होती हैं, और प्रपोजल्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोगों की 7th हाउस से देखी जाती हैं। और 7th हाउस काफ़ी पिछले महीने जो है वो काफ़ी परेशानी के सामने हमें रहा है। काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ी हैं पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि मार्स भी रेट्रोग्रेड था, और वीनस भी आप लोगों का 8th हाउस में है, मर्क्यूरी भी 8th हाउस में है, सूरज भी 8th हाउस में। तो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहे हैं एरीज़ वाले, और काफ़ी परेशानियां भी देखी हैं एरीज़ वालों ने। तो ये हफ़्ता जो है वो एरीज़ वालों के लिए 7th हाउस को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। मेरी नज़र में अगर कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ़्ते में आप लोगों के लिए, अगर कोई पिछला रिश्ता भी चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आप लोगों का वहाँ से भी कोई जवाब वगैरह आ सकता है। अगर आप लोग इस वीक में कोई मैरिज डिसीजन लेते हैं, या कोई इंगेजमेंट, या कोई निकाह, या कोई आप लोग सेरेमनी करते हैं रिगार्डिंग टू योर मैरिज, तो इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप्स
काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। प्रपोजल्स वगैरह कोई मुतवक्के हो सकते हैं। पार्टनर के साथ जो है मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे 7th हाउस को लेके। इसके बाद हम बात करें अब्रॉड ट्रैवलिंग। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं अब्रॉड ड्यू टू बिजनेस, तो आप लोग अगर कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए, इस वीक में कोई वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई मुल्क से बाहर कोई दोस्त के साथ या किसी भाई के साथ अगर आप लोग पार्टनरशिप में कोई काम वगैरह करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो इस वीक में आप लोगों को कोई मुस्बित रिजल्ट्स वगैरह मिल सकते हैं जो कि आपके हक में बेहतर होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की, एजुकेशन सेक्टर की। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर का भी पिछले महीने में घर जो है वो काफ़ी ख़राब रहा है, लेकिन इस हफ्ते में जो है आप लोगों का सन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई स्टूडेंट्स हों एरीज़ वाले जो मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन में है। आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी होगी। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस वीक में, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए वीक के जो लास्ट 2 डेज़ जो हैं, 2 to 3 डेज़ जो हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। फर्स्ट 2 to 3 डेज़ में आप लोगों ने कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेना प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड, लेकिन लास्ट 3 डेज़ में इस वीक के आप लोग ज़रूर कोई डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग टू योर प्रॉपर्टी। अगर कोई सेल करना चाह रहे हैं, कोई सेल एग्रीमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी का, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो लास्ट 3 डेज़ जो हैं वो आप लोगों के हक में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें कोई डिसीजन वगैरह आप लोग प्रॉपर्टी से मुस्बित ले सकते हैं जो कि आपके हक में बेहतर रहेंगे। जॉब सेक्टर की बात की जाए तो जॉब सेक्टर के लिए भी घर जो है वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। जो अपना मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं वहाँ आप लोग जॉब जाने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। आप लोग वहाँ जाके जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी डोमेस्टिक सिटी में कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई जॉब वगैरह की सिचुएशन आप लोगों की बन सकती है, या कोई जॉब रोटेशन की कोई सिचुएशन वगैरह बन सकती है। दोबारा आप लोगों को जॉब वगैरह पे कॉल वगैरह आ सकती है, और आप लोगों की सिचुएशन जो है वो जॉब एनवायरनमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा वीक गुजरेगा ये वाला। इसके बाद हम बात करें डोमेस्टिक ट्रैवल्स की, तो डोमेस्टिक ट्रैवल्स भी मुतवक्के हो सकते हैं आप लोगों को, और कोई बिज़नेस पर्पज़ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं डोमेस्टिक, तो वो भी आप लोगों के हक में काफ़ी अच्छा रहेगा ये हफ्ता। इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस की। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, आप लोगों के लिए तो सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कोई आप लोगों के सेमिनार्स वगैरह, कोई इवेंट्स वगैरह आप लोगों के हो सकते हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन बिज़नेस। कोई करेंसी का काम करता है जिसमें डिजिटल करेंसी हो, ऑनलाइन करेंसी हो, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हेल्थ सेक्टर में एरीज़ वालों ने काफ़ी थोड़ा सा ख्याल रखना है। कोई डिप्रेशन थोड़ी सी हो सकती है, एंजाइटी ज़रूर हो सकती है इस वीक में, लेकिन घबराना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ वो एक सितारे की नहुसत है रेट्रोग्रेशन की, उसकी वजह से आप लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी हो सकती है। अल्लाह ना करे कोई परेशानी नहीं नज़र आएगी इसमें आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है मंगल और इतवार वाले दिन, या मालिको या कद्दूसों का व्रत करना है आप लोगों ने। और इसके साथ अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी, आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, और आपके जो सर दर्द की प्रॉब्लम है उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। तो लकी नंबर 3, 4, 5, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। स्टोन की बात करें तो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक बुर्ज सौर, जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं, आप लोगों के लिए वीकली फॉरकास्ट क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमारे जितने भी आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की फ़ायदे में, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रही हैं। ईयरली प्रेडिक्शन भी आप लोग अपनी जाके देख सकते हैं। जो भी न्यू व्यूवर हैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और जिसने अपना पर्सनल जायचा बनवाना हो या कुछ भी आप लोगों ने अपने बारे में पूछना हो तो आप लोग उसमें बारे में अपने पूछ सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता भी थोड़ा सा टफ सिचुएशन में नज़र आ रहा है। और क्योंकि अब मैं आपको डिग्रीज के हिसाब से बता दूं कि वीनस 26 डिग्री तक रहेगा इस वीक पे, और मर्क्यूरी ऑलमोस्ट एंड है इस वीक में, और वीनस भी ऑलमोस्ट एंड है इस वीक में। और दोनों सितारे जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते टॉरस वालों ने स्टिल बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, लास्ट वीक की तरह। जैसे मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सितारा ज़ोरा की। अच्छा, न्यू व्यूवर्स के लिए सितारा ज़ोरा के बारे में अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो जो सितारा ज़ोरा है ये लग्जरी सितारा जो है वो कहलाया जाता है, जिससे आप लोगों की लग्जरी लाइफ, जिससे आप लोगों का मेंटली सुकून, जिसका आप लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी, आप लोगों की हेल्थ, क्योंकि टॉरस वालों का तो अपना राइजिंग स्टार भी है वीनस, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जो तंग करता है वीनस वो टॉरस वालों को और लिब्रा वालों को थोड़ा ज़्यादा तंग करता है। लेकिन टॉरस वालों के लिए 8th हाउस में मौजूद है, तो टॉरस वालों ने थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना है। उनका डिप्रेशन, एंजाइटी का, कॉन्फिडेंस लेवल का थोड़ा सा मसला मसाइल सामना हो सकता है आप लोगों का। और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा कोई बीमार वगैरह, पेट दर्द का और सर दर्द का और बुखार, फीवर, वायरल जो आप लोगों को होते हैं उसका आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी जो है वो वीनस ही है, तो वीनस इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है टॉरस वालों के लिए, तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों में ख्याल रखना है अपना। तो इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका देंगे हम पीर वाले दिन और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप लोग इसकी तस्बीह करेंगे। और ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, सिर्फ इस वीक ही परेशानी है, इंशाल्लाह ताला अगले वीक से तो वैसे भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो आप लोग अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो पहन सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग अगर ये रेमेडीज़ भी करेंगे इस वीक में तो इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। अच्छा, टॉरस वालों ने क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी भी 8th हाउस में, तो 8th हाउस इस वक्त अच्छा घर नहीं कहलाया जाता, तो आप लोगों ने अपने अखराजात को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में एक्सपेंसेस वगैरह थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, अखराजात थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली ऑनलाइन करेंसी, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले, क्रिप्टो करेंसी हो, डिजिटल करेंसी हो, और फिज़िकली करेंसी का काम करते हो या स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हो, तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है आप लोगों का, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने कहाँ मोहतात रहना है स्पेशली। और खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट की अगर ओपनिंग करना चाह रहे हैं तो इस वीक थोड़ा सा और रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप लोग ये काम करते भी हैं तो हरी चीज़ का सदका ज़रूर दें डेली अपना, और या मालिको या कद्दूसो और या अलीयो या अज़ीमो, ये दो आप लोग तस्बीह कर सकते हैं और ये सदका देंगे, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप लोग इस वीक में आप लोगों के लिए परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, जब अगर अपने आप सदका देते हैं डेली ये वाला, और ये तस्बीह भी अगर आप डेली किसी भी नमाज के बाद पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 3rd हाउस की। अच्छा, जॉब इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस वीक में। डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह को मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को, कोई डोमेस्टिक सिटी आप लोग को चेंज करना चाह रहे हैं और दूसरे शहर आप लोग ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, या आप लोग दूसरे शहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं और इस वीक में आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्बित साबित होगा, जिसमें आप लोग पॉजिटिव डिसीशंस वगैरह अपना सिटी चेंज करने के हिसाब से ले सकते हैं। अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की, जो प्रॉपर्टी सेक्टर से। तो टॉरस वालों ने अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। अगर आप लोग कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल भी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं
और थोड़ा सा टाइम रुक के फैसला करेंगे तो आप लोगों के हक़ में ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा सितारों की पोजीशन का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत रोल होता है। तो अगर आप सितारों की हिसाब से भी अगर आप देखें तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना प्रॉपर्टी सेक्टर में टॉरस वालों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के एजुकेशन सेक्टर की। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन थोड़ी सी टफ नज़र आ रही है। इस हफ्ते आप लोगों ने अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा सा वेट कर लें, तो वेट करना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कोई एग्ज़ाम है भी इस वीक में तो मैंने हर ही चीज़ का सदका बताया, डेली आप लोग दें और आप लोग या अलीयो या अज़ीमों का विर्द करें किसी भी नमाज के बाद, इंशाअल्लाह ताला ये तस्बीह और ये सदका करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। द सेवन्थ हाउस की बात करें तो स्पेशली ख़वातीन के लिए एक बहुत अहमियत रखता है ये घर, और बहुत इम्पॉर्टेंट घर भी है सबके लिए, क्योंकि अज़वाजी ज़िंदगी, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप और पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो सब कुछ जो है वो सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। तो सेवन्थ हाउस अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। अगर कोई डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग टू योर मैरिज तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्बित साबित होगा, आप लोग डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप कोई शादी है इस हफ्ते में या कोई निकाह है या कोई इंगेजमेंट है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके काम जो हैं वो काफ़ी खुश असलोबी से और आसानी से पूरे हो जाएंगे इस वीक में। इसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए, तो पार्टनरशिप बिज़नेस जो ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और अब्रॉड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउसेस, 9th एंड 10th हाउसेस। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि हम लोग अपने ओवरसीज़ जो हमारे भाई बहन हैं और पाकिस्तानी हैं जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, ओवरसीज़ जो भी हैं, बड़ा बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों का कि आप लोग हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये वीक है काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के कामों में भी आसानियाँ रहेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, या जो भी हमारे ओवरसीज़ वीडियोस देख रहे हैं आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी और आपके मामलात भी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी का सामना करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिक्विड का जो काम करते हैं और ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड मैरिज करने वालों के लिए, जो लोग सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है, या कोई आप लोग अल्लाह नाम का भी इस हफ्ते करते हैं तो आप लोगों के लिए रूहानियत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अल्लाह का नाम का जितना ज़्यादा कर सकते हैं इस वीक में टॉरस वाले तो ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। से आप लोगों की रूहानियत भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और मज़हब का घर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा इंशाल्लाह ताला, तो ये ज़रूर करें। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से लोग मंसूब हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। बड़े बहन भाइयों का 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, गैदरिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, दोस्तों के साथ गैदरिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, और सोशल सर्कल जो सोशल मीडिया से मंसूब हैं लोग, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। तो टॉरस वालों ने काफ़ी जगह जो है वो अपना ख्याल रखना है। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बिल्कुल भी कतई तौर पे इस वीक में नहीं करनी, किसी भी जगह पे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी, तो ना करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सदक़ात और वज़ाइफ और स्टोन मैंने आप लोगों को बताया है, ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदे होंगे अल्लाह के नाम पढ़ने से और सदका उतारने से। तो लकी नंबर 3, 4, 5 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे है, और अगर हम स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी जिक्र किया था कि जो भी लोग हमारी कम्युनिटी पोस्ट होती है वीकली की, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले जो है वो पोस्ट कर देते हैं कम्युनिटी की, तो वहाँ जो भी लोग कमेंट करेंगे उसमें से इंशाल्लाह ताला एक बंदे का जवाब जो है वो ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला उसमें से। तो आज वो जवाब दे रहा हूँ मैं उसमें से। तो हमें कमेंट किया था उमर नज़ीर के नाम से, जो है वो हमें कमेंट आया था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 फरवरी 1998 जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है। टाइम ऑफ बर्थ उन्होंने मेंशन किया था अपना सुबह 10 बजे से 11 बजे के दरमियान का जो है उन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया था।
जिसमें उन्होंने हमसे सवाल किया था कि इसमें मेरा एक्यूरियस स्ट्रॉन्ग है, या मेरा मून साइन बता दें, या मेरा जो एक्यूरियस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या मुझे 60 वगैरह तो नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपका जो असेंडेंट है वो एरीज है, और आपका मून साइन जो है वो विर्गो है, और आपका सन साइन जो है वो पाइसिस है। तो आपको जो है 60 कतई तौर पे भी नहीं है, क्योंकि आपका मून साइन जो है वो विर्गो है, और विर्गो वालों को इस वक्त मून साइन का जो है वो 60 नहीं चल रही है। और एक्यूरियस का आपने पूछा, सैटर्न का आपने पूछा, तो सैटर्न आपका जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है, एक्यूरियस का जो घर है वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है। तो इसके लिए आप काली चीज़ का सदका करें, और या फत्ताहू या रज़ाक 313 मरतबा इसका व्रत करें, और ये हफ्ता और मंगल वाले दिन आपने काली चीज़ का सदका देना है, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये सैटर्न के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडी करेंगे, इससे आप लोग आपका जो है वो सैटर्न मजबूत पोजीशन में आएगा और आपके मामलात में भी बेहतरी करेगा। शुक्रिया। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक बुर्ज जोज़ा, जिसको हम लोग जेमिनी में जेमिनी को बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी। और आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, क्योंकि ईयरली प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जेमिनी वालों की जो है वो ईयरली प्रेडिक्शन अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग अपनी ईयरली प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं 2023 की। और अगर किसी ने अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है, या कोई भी सवाल करना हो 60 से मुतालिक, या कोई भी आप लोगों ने अपने बारे में पूछना हो, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जोज़ा वालों के लिए, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छी सिचुएशन में मौजूद नज़र आ रहा है। सितारा सूरज, सितारा तारा, सितारा वीनस और सितारा मुश्तरी बहुत अच्छी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वीकली डिसीशंस वगैरह लेते हैं अपने कामों के मुताबिक, और डेली डिसीशंस वगैरह लेते हैं अपने कामों के मुताबिक। तो आप लोगों के लिए, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए स्पेशली ये हफ्ता बहुत अच्छी सिचुएशन में मौजूद रहेगा। स्पेशली सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा, क्योंकि वीनस एक बहुत अच्छा सितारा है, और एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में और हमारे कामों में, जो कि बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी पैदा करता है। तो वीनस हमारे ओवरसीज़ जो जितने भी लोग हैं हमारी ओवरसीज़ वीडियोस देख रहे हैं हमारे, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने दूर से हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, और आप लोग हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों को हम लोग ज़रूर बताया करेंगे इंशाल्लाह ताला। सारी वीडियोस में जो है ओवरसीज़ लोगों का भी जिक्र किया करूँगा। तो ओवरसीज़ जो हमारे लोग हैं, आप लोगों के लिए वीनस एक बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इस हफ्ते में, और आप लोगों के कामों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं। कोई डिसीशन वगैरह आप लोगों का ऐसा ले सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली ला सकता है, आपके कामों में एक तब्दीली ला सकता है, आपके कामों में आसानियाँ पैदा कर सकता है। वीनस इतना स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, वीनस जो है आप लोगों की लाइफ में, और इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता आप देखेंगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद बात करेंगे 5th हाउस की, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा ही है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं बुर्ज जोज़ा वाले। अगर आप लोग इस हफ्ते कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो और या कोई आप लोग डेट पिक करके कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई भी एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मुल्क से बाहर जाने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं इस वीक में, या कोई वर्कआउट करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन्स लेना हो, या कोई डिग्री के एग्ज़ाम्स देने हो, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए तो ये हफ्ता जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा अतारत की, क्योंकि अतारत जेमिनी का राइजिंग साइन है और उसका ओन साइन है। तो मरकरी इस वक्त बहुत अच्छी सिचुएशन में मौजूद है
जोधा वालों के लिए हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेंटली एक सुकून इस वीक में जो है जेमिनी वालों के लिए साबित होगा। मरकरी और जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर और बड़े लेवल पर जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं या प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक जो है वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में नज़र आ रहा है। फैमिली इन्वायरमेंट भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में, काफ़ी मेंटली सुकून पोजीशन में रहेगा। और अगर ख़ानदान से कोई विरासत का भी कोई चल रहा है इस वीक में तो ये हफ़्ता आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। इसके बाद 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो भी सितारा अतारद है। जो लैंड सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं या प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड से जो काम करते हैं सॉरी, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। जेमिनी वाले अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं इस वीक में तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिगार्डिंग टू योर होम, या आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं, या अपना कोई घर बनाना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई अपने मदर के साथ कोई सपोर्ट में कोई घर लेना चाह रहे हैं या ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा सूरज की, क्योंकि सूरज आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो स्पेशली जो इंटरनेशनल जॉब के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं या आप लोग किसी नियर बाय कंट्री जाना चाह रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, तो ये टाइम है आप लोगों के लिए जो आप लोग इसमें कोशिश कर सकते हैं और इसमें आप लोग कामयाब भी हो सकते हैं अगर इस वीक में आप लोग कोई स्टेप वगैरह लेते हैं। वैसे फैमिली के इन्वायरमेंट बहन भाइयों के हिसाब से जो घर है तीसरा, वो भी तीसरे घर से ही देखा जाता है, तो तीसरा घर इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जॉब इन्वायरमेंट भी आपके हक़ में बेहतर रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग तहरीर का काम करते हैं, जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, जो बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। स्पेशली जो जेमिनी वाले कारोबार करते हैं अपना, जो अपना बिज़नेस वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए कोई अच्छे फ़ैसले वगैरह, या कोई आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बिज़नेस में, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्बित साबित होगा और काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। इसमें आप लोग डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। स्पेशली जेमिनी वाले जितने भी सियासतदान हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कोई परेशानी का सामना होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 7th हाउस की बात करेंगे, बहुत ही अहम घर है ख़वातीन के लिए। जो जेमिनी वाली ख़वातीन हैं आप लोगों के लिए, या मर्द हज़रात हैं, स्पेशली ज़्यादा ख़वातीन के लिए होता है अज़वाजी ज़िंदगी का और लव लाइफ का, मैरिज लाइफ का, और जो आप लोग बिज़नेस वगैरह करती हैं ख़वातीन, तो आप लोगों के लिए पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मैरिज लाइफ भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रही है। अगर किसी की ख़राब भी है तो इस हफ़्ते में आप लोग उसको बेहतर वगैरह कर सकते हैं। लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग टू योर मैरिज तो आप लोग इसको ज़रूर फ़ैसला कर सकते हैं। अपनी शादी का कोई एंगेजमेंट या कोई निकाह या कोई शादी भी है तो ये हफ़्ता आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, और कोर्ट कचहरी के मामलात से भी काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, और पार्टनरशिप बिज़नेस के हिसाब से भी ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट मैरिज का तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन सेकंड मैरिज वालों ने अभी कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेना अपने इस हफ़्ते में, कोई परेशानी का सामना हो सकता है आप लोगों को। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है जेमिनी वालों का। और लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। हाँ जी, दोस्तों की तरफ से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, गैदरिंग्स को अवॉइड करना है दोस्तों की, और सोशल मीडिया वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। उसके लिए हर एक चीज़ का सदका देंगे डेली आप लोग, और या अलियो या अजीमों का व्रत करेंगे, और एमरल्ड का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मरजान का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जेमिनी वालों के लिए ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक बुर्ज सरतान, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले
आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और कैंसर वाले भी अपनी ईयरली प्रेडिक्शन जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग अपनी 2023 की ईयरली प्रेडिक्शन देख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है अपनी रिगार्डिंग टू योर लाइफ, या आप लोग कुछ बारे में पूछना चाह रहे हैं, 60-70 से मुतालिक पूछना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं। तो कैंसर वालों के लिए भी ये हफ्ता पिछले हफ्ते की तरह टफ साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जायचे में 3 घर जो हैं वो ख़राब होते हैं। एक छठा, एक 8वां, एक 12वां। ये 3 घर जो हैं वो ख़राब घर कहलाए जाते हैं। ये नए सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए है हमारे। तो जिसमें अगर ये कोई भी सितारा इन 3 घरों में आ जाए तो इन सितारों की पोजीशन को जो है वो ख़राब करता है। जैसे सूरज, अतारद और ज़ोरा, ये 3 सितारे इस वक्त आपके छठे घर में मौजूद हैं। तो कैंसेरियंस जितने भी हैं, आप लोगों ने इस हफ्ते काफ़ी मोहतात रहना है। ख्वाह वो सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस की, क्योंकि वीनस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सितारा है जो कि इस वक्त छठे घर में मौजूद है। तो कैंसेरियंस जितने भी लैंड सेक्टर से या प्रॉपर्टी सेक्टर से लोग काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कैंसेरियंस जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में, तो इस हफ्ते आप लोगों ने मोहतात रहना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से जो है वो पोजीशन वीनस की बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ यही हफ्ता एक रह गया है वीनस का, जो कि एक अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से जो है वो वीनस की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने लगी है। उसके बाद आप लोग अगर कोई डिसीजंस लेना चाहेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ज़मीन से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में, या आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो अभी इस हफ्ते में आप लोगों ने कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेना। ख्वाह वो स्कूल, मदरसा या एनजीओज़ वगैरह का भी काम करते हो, ये एहतियात आप लोगों के लिए भी है। आप लोगों ने इसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो कोई काम वगैरह इस हफ्ते स्टार्ट नहीं करना जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आपने इसकी तस्बीह करनी है। और ओपल का स्टोन पहन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला डेली सदका दे, बल्कि तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ये सदका दे सकते हैं, तो परेशानी जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों से दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडीज़ इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे वीनस के 11th हाउस की, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। तो बड़े बहन भाइयों के साथ अगर या दोस्तों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रह के इस हफ्ते में काम को आगे लेके चलना है। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात और मोहतात रह के चलना है। कोई डेप्स या कोई कर्ज़ा या कोई लोन वगैरह नहीं लेना अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इससे आपको कोई परेशानी का इन फ्यूचर सामना करना पड़ सकता है। तो सोशल गैदरिंग से भी बड़ा काफ़ी अवॉइड करना है। दोस्तों से अपनी कोई पर्सनल बात शेयर वगैरह नहीं करनी। सोशल मीडिया से भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है आप लोगों ने। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा अतारत की। अतारत जो कि ओवरसीज़ हमारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो ओवरसीज़ के लिए थोड़ा सा मोहतात रहने का टाइम है। कोई डिसीशंस वगैरह लेने हो तो बहुत ज़्यादा देखभाल करके आप लोगों ने अपने डिसीशंस वगैरह को लेना है, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आप हरी चीज़ का सदका देंगे डेली, और या अलियो या अजीमो पढ़ेंगे, और एमरल्ड का स्टोन जो है आप लोग वेयर कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए इस हफ्ते की रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो वैसे ही मरकरी अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, तो सिचुएशंस काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। सिर्फ ये हफ्ता है जो कि आप लोगों ने मोहतात रहना है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस जो है वो आप लोगों को पता है कि जॉब सिचुएशंस का होता है, जॉब सिनेरियोस का होता है, जॉब रोटेशंस का होता है। कोई जॉब चेंज करना चाह रहा होता है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जॉब एनवायरनमेंट में भी आप लोगों ने बॉस के साथ जो है वो काफ़ी देखभाल करके चलना है। अपने जॉब एनवायरनमेंट, अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ काफ़ी देखभाल करके चलना है, ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोई जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश ज़रूर जारी रखें। इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने जो मैंने हरी चीज़ का सदका बताया है और पढ़ाई बताई है वो ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड भी सितारा
सूरज है, और सूरज भी इस वक्त छठे घर में मौजूद है। तो अखराजात को कंट्रोल करना है। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक आप लोगों के लिए तदाबीर मैं बताने लगा हूँ, एक एहतियाती तदाबीर, कि जो लोग ऑनलाइन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, फिज़िकली करेंसी या स्टॉक चेंज का काम करते हैं, बुर्ज सरतान वाले, कैंसेरियन वाले, आप लोगों ने हरगिज़ इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कोई नुकसान का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो इस हफ्ते आप लोगों ने कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। किसी भी इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पे जो करेंसी से रिलेटेड हो, उसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है सरतान वालों ने, कैंसर वालों ने। ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन जॉब हो, ऑनलाइन करेंसी का काम हो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों के 7th हाउस की, तो 7th हाउस स्पेशली ख़वातीन के लिए एक बड़ा अहम घर, और वैसे तो मर्दों के लिए भी होता है, लेकिन ख़वातीन के लिए कुछ ज़्यादा ही एक अहमियत रखता है ये घर। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात रखनी है। और एहतियात क्या करनी है आप लोगों ने? वो ये एहतियात करनी है कि पार्टनरशिप बिज़नेस अगर आप करती हैं ख़वातीन, तो आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करना है, देखभाल करके डिसीजन लेना है। ट्रस्ट दोबारा डेवलप करने में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ख़वातीन के लिए एक और चीज़ की, मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ कैंसेरियंस की बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप लोगों की कोई परेशानी थी भी कैंसेरियंस के लिए, तो आप लोग उसको इस हफ्ते में जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो उसमें आपको कामयाबी होगी। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई शादी या कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट होती है इस वीक में, तो बहुत खुश असलोबी से और काफ़ी बेहतर पोजीशन से और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो आपके सारे काम जो है वो सरअंजाम हो जाएंगे, और आपके मामलात भी काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है सरतान वालों का। आप लोग अगर कोई लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग कोई साला साली के साथ काम करते हैं, या किराएदार के साथ काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई रूहानी सफ़र या कोई मज़हबी सफ़र ज़रूर हो सकता है। आप लोग अल्लाह का नाम का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि 9th हाउस एक मज़हबी घर भी कहलाया जाता है, रूहानियत का भी घर कहलाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह नाम का दें। इंशाल्लाह ताला से आप लोगों की रूहानियत भी स्ट्रॉन्ग होगी, और आप लोगों को मेंटली सुकून भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल कैंसेरियन की सिचुएशन मैंने आप लोगों को आगाह कर दी है। रेमेडीज़ भी मैंने आप लोगों को आगाह कर दी हैं। तो ये रेमेडीज़ पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें इंशाल्लाह ताला। इससे काफ़ी मामलात आप लोगों के अच्छे भी रहेंगे। जहाँ मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का मना किया है, अगर आप लोग सितारों की पोजीशन से चलते हैं, मामला देखते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो लकी नंबर आपका 4, 7, 6 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया है, ओपल भी पहन सकते हैं, एमरल्ड भी पहन सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये वीडियो जो है वो मैंने 4 ज़ोडिएक साइंस की, जिसमें एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के बारे में जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को आगाह किया। अगर आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। और दूसरा, अगर आप लोग ईयरली प्रेडिक्शंस अपनी देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग जाके जो है वो अपनी ईयरली प्रेडिक्शन देख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।